लाहौर की 11 साला इशाल ने लाहौर से चाइना बॉर्डर तक खुद मोटरसाइकिल चलाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। मुश्किलात हमें इतनी खास तो नहीं आई, वाटर क्रॉसिंग में आती थी और ऑफ रोडिंग में आती थी। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाल है। विशाल। सर आपका? सोहेब बुखारी जी। कौन सी क्लास में आप? मैं 6th क्लास में हूँ। 6th क्लास में हो। एज क्या है? 11 years old। 11 years old। और इतना बड़ा कारनामा कैसे कर लिया? कर लिया बस। मैंने लास्ट टाइम भी किया था, तब हम ज़्यादा आगे तक नहीं गए थे, हम बाटा कुंडी तक गए थे। इस दफ़ा हमारा इरादा तो हुंजा जाने का था, लेकिन वो जाते जाते हुंजा का बन गया। तो कैसा रहा आपका ये सफ़र? कितनी मुश्किलात पेश आई आपको? मुश्किलात हमें इतनी ख़ास तो नहीं आई, वाटर क्रॉसिंग में आती थी और ऑफ रोडिंग में आती थी, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मज़ा आया? डर नहीं लगा? बाइक पे जा रही हैं खुद चला के, वो भी नहीं, डर नहीं लगता अब। मामा से डांटनी पड़ती कि ये काम मत करो? नहीं, मामा नहीं डांटती, मामा रोकती थी। लास्ट टाइम मैंने बड़ा रोका था कि ना जाओ, अभी तुम्हारी एज बहुत छोटी है। तो तभी मैंने बाबा ने दोनों ने मिल के मना ही लिया, और फिर इस दफ़ा उन्हें पता था कि हमने रुकना नहीं है, तो उन्होंने जाने दिया इस दफ़ा। मामा की याद नहीं आती वहाँ जाके? आती है थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी। मुझे लगता है आप बाबा से ज़्यादा अटैच है। जी जी ऐसा ही है। सर बताए ये इसके साथ आपका इतना लंबा टूर था, तो कैसा रहा? जी बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा एक मेमोरेबल लाइफ टाइम मेमोरेबल ट्रिप था जी ये। तो आपने सोचा था कि आप लोग एक रिकॉर्ड कायम कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें आइडिया नहीं था इस चीज़ का। ये वापस आके थोड़ा पता लगा कि ये रिकॉर्ड की तरफ बात चली गई है। ये इतनी छोटी बच्ची जो कि खुद बाइक चला के गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तंग नहीं करती हैं आपको? नहीं, तंग नहीं करती ये। मुझे लगता है करती हैं, ये हंसी है ना, ऐसा है? नहीं, बस मैं खाने में थोड़ा सा तंग करती हूँ कैसे तंग करती हैं? कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये मंगवा दी, वो मंगवा दें। चूज़ी है बेसिकली खाने के हवाले से ना। पिज़्ज़ा जहाँ तक मिलता रहे वहाँ तक ये इजीली चली जाती है, और जहाँ पे पिज़्ज़ा ना मिले वहाँ पे फिर इश्यूज आते हैं। अच्छा, आप इतनी स्लिम स्मार्ट सी हैं, बाइक कैसे हैंडल कर लेती है? वो तो इतनी हैवी होती है। जब बाबा पीछे बैठते हैं तब मैं बैलेंस कर लेती हूँ। अच्छा, सीखी किस तरह से थे? जी, बाबा ने सिखाई थी लास्ट ईयर। कितना टाइम लगा था आपको बाइक सीखने में? 1 till 2 months। कैसे? बैलेंस नहीं होता, बाकी सारा आता है। बैलेंस इसलिए नहीं होता क्योंकि आपकी हेल्थ नहीं है। और तंग करती है? किस तरह से तंग करती? खाने के मामले में बस इसी में। अच्छा, नेक्स्ट टूर आपका कहाँ का है? किराकरम चोला पे जो अस्तौर देवसई कद्दू सतपाया लेक सारा करता है, और फेरी मेडल, वहाँ तक मैंने स्क्रीन पे ही देखा है। वाओ, मतलब कि अगली जर्नी भी आपकी बहुत कमाल की होने वाली है। जी। जब इन्होंने आपसे पहली बार ये ख्वाहिश का इजहार किया तो आपने कहा ना कि बेटा बाइक पे ही क्यों, वैसे ही मैं आपको ले जाऊंगा? जी मैंने इसको बिल्कुल ऐसे ही कहा था कि हम गाड़ी का को प्लान करते हैं तो चलेंगे। तो उसने कहा नहीं बाबा, गाड़ी पे तो हर साल जाते हैं, तो कुछ नया ट्राई करते हैं, एडवेंचरस टूर होगा। तो वो आपने देखा ना, बाइकर्स आए होते हैं, वो कितना एंजॉय कर रहे होते हैं, डायरेक्ट वेदर फील कर रहे होते हैं। तो मुझे भी वो डायरेक्ट वेदर फील लेनी है, तो हम बाइक पे चलेंगे। तो सर वीडियोस बनाना और फिर बाइक भी साथ साथ चलाना कैसे मैनेज कर रहे थे? जी वो हमें एक बड़ी उसकी कमी महसूस हुई गोप्रो की, कि नेक्स्ट टाइम के लिए हमने ये सोचा कि हम थोड़ा सा अपना जो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट है उसको बेहतर करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन था, तो उससे जितना हम मतलब इजीली मैनेज कर सकते थे। और बाइक चलाते हुए वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो कम ही है इस तरह की वीडियोस जिसमें बाइक चल रही है। अदरवाइज़ जो नेक्स्ट टाइम अब हमने ये प्लान किया हुआ कि हम 1-2 चीज़ों का ख्याल रखेंगे। लाहौर से चाइना बॉर्डर तक के सफ़र में क्या क्या मज़े की चीज़ें आप लोगों के साथ हुई हैं, वो चीज़ें भी हमारे साथ हमारे देखने वालों के सामने शेयर कीजिए। जी ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत था, बहुत वंडरफुल एक जर्नी है ये, और इशाल के साथ और एक एक्स्ट्रा मतलब एक बॉन्डिंग हमारी बन गई है इस टूर के बाद भी। बहुत अच्छा हमें मज़ा आया। हमने बहुत से एरियाज़ एक्सप्लोर किए। नए एरियाज़ में हमने होपर ग्लेशियर विज़िट किया, और नलतर वैली हमने एक्सप्लोर की, यहाँ हम पहले नहीं गए हुए थे। और आप बताइए और क्या क्या चीज़ें आपने देखी और कुछ अच्छे अच्छे वाक़या? लोग आपके पास आते थे? क्या बच्ची एक बाइक चला के जा रही है तो लोगों के लिए बहुत एक यूनिक चीज़ थी। जी लोग बहुत अप्रिशिएट भी करते थे, और बड़ा सबसे पहले तो उनका एक सरप्राइजिंग सा जो है वो रिएक्शन होता था कि ये इतनी सी एज में बच्ची को आप कहाँ लेके निकले हुए। तो लेकिन ये है कि काफ़ी लोगों ने पिक्चर्स भी इसके साथ खींची। एक बाइकर्स ग्रुप आया हुआ था, उसने इनको जो है वो एक एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एक बैंड भी गिफ्ट किया। तो ये कितने दिन का आपका टूर था? जी टोटल हमारा 6 डेज़ था, टू एंड बैक। तकरीबन 2.5 से 3 दिन हम पंजाब तक गए, और फिर हम वहाँ से वापस जो है वो निकल आए। जी अच्छा, ये पढ़ाई में कैसी हैं? पढ़ाई में ये अच्छी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, 95+ % इसके होते हैं,
और रिसेंटली जो है ये अपने स्कूल की डिप्टी हेड गर्ल इलेक्ट हुई है। अच्छा मुझे बताओ बड़े होकर बनना क्या है आपने? पहले तो मैं पूरा पाकिस्तान घूमूंगी, मतलब ट्रैवलर माउंटेनर है, पूरी कंट्री बाइक पे ही। अच्छा कभी आपको डर लगा है कि ये बाइक चला रही है कि कहीं ये गिरा ना दे या अनबैलेंस ना हो जाए, कुछ हो जाए? जी, एक दो स्पॉट ऐसे आए थे कि जहाँ पे मुझे मतलब तकरीबन कलमा पढ़ाने की इसने कोशिश की थी। उसमें ये था कि हम एक टर्न था होपर ग्लेशियर की तरफ, तो वो ज़रा स्टीप उसकी ज़्यादा थी, तो मैं इसको बोल भी रहा हूँ पीछे से कि एक्सेलरेशन कम नहीं करनी, आपने तेज़ रखनी है। वो शायद बाइक मोड़ते हुए इससे कोई एक्सेलरेशन कम हुई, तो वो बाइक थोड़ा सा टिल्ट डाउन हुआ। वो खैर पाँव छाँव लगा के बचा लिया। एक वहाँ पे और एक हम खुंजाब के करीब थे, तो वहाँ पे स्नो थी रोड पे थोड़ी सी, तो वहाँ मैंने इसको कहा कि मैं लेट मी राइड फ्रॉम हेयर के आगे स्नो है, तो इसने कहा नहीं नहीं बाबा कोई इशू नहीं है, मतलब ये चल रही है अभी तक देखें चल रही है, सही चल रही। वहाँ पे भी जाके इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बर्फ़ पे जो है वो फ्रिक्शन काम ख़त्म हो जाती है और स्किड करती है बाइक। मुझे भी बाकायदा डर लगा कि नहीं भाई 1 मिनट रुक जाओ, आगे मैं खुद चलाता हूँ या देखते हैं। लेकिन खैर ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा रात के टाइम आप लोगों को मुश्किल पेश नहीं आती कहीं स्टे किया हो? डर तो लगता है कि खुदा ना खास्ता वहाँ पे आबादियाँ कई दफ़ा बीच में बड़ी दूर 40-40 किलोमीटर तक कुछ नहीं होता, तो वो एक खौफ बिल्कुल साथ साथ था। वहाँ पे फिर ये है कि हम अपनी तस्वीरें थोड़ी तेज़ कर देते थे।